जिसका कुश्ता जिसका नमक कतरों के लिए सोजाक हो जाए उसके लिए ये यानी फारिज की राशे की शिकायत हो रही होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सामीन कराम, आज हम जिसका कुश्ता जिसका नमक उसका बनाने का मैं तरीका आप लोगों को बताता हूँ। और ये जिस्त कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर ये कतरों के लिए। इसके अलावा ये अगर सोजाक हो जाए उसके लिए ये कुश्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिस्त का कुश्ता। लेकिन जिस्त नीले वाला, जिस्त के और भी कई तरीके हैं, लेकिन जिस्त नीले वाला जो है, जो नीला होता है, नीला थोथा उसको कहते हैं, उसका कुश्ता तैयार किया जाता है। ये वो है जिस्त जिसका नीला थोथा और जिस्त दोनों मिक्स करके जो कुश्ता तैयार होता है, उसके बारे में आपको आज बताऊंगा कि ये किस तरह बनाया जा सकता है। और ये ज़्यादातर ये सुजाक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि सुजाक का शुरू वाला जो मसला होता है उसके लिए भी ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये अगर किसी का कोई सैड वाला हिस्सा, यानी कि कोई बाजू या कोई टांग वगैरह खड़ी हो रही होती है, यानी फारिज की राशे की शिकायत हो रही होती है, उसके लिए ये कुश्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही आम नुस्खा है। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ये बहुत इजीली ये इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल यानी कि बनता है। अब आपको आते हैं इस तरफ कि ये कुश्ता किस तरह तैयार करना है, हम आपको अब बताते हैं। आए आप कुश्ते की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये है नीला थोथा। नीला थोथा, इसको थोड़ा थोड़ा बारीक कर लेना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। ये बिल्कुल थोड़ा सा बारीक हो जाए, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं इसका बनाना, बस थोड़ा थोड़ा सा बारीक करना है। ये आप इसको लें 5 तोला लें, 5 तोला। और इसके बाद आ जाए, ये है जिस्त। ये जिस्त है, ये तकरीबन आपने 10 तोला लेनी है, 10 तोला। अब इसके छोटे छोटे पीस करने हैं आपने, बिल्कुल छोटे छोटे। किसी खरादिये से आप इसको ना बारीक करवा सकते हैं। ये देखें, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसमें रखा था, ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा रखा हुआ है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े ये जो कर लें, इसके बारीक बारीक ये टुकड़े कर लें, ये भी छोटे छोटे हो जाए, ये भी हो जाए। और इस तरह ये लें अर्क गुलाब। अर्क गुलाब आपने ये 5 तोला अर्क गुलाब लेना, 5 तोला नहीं, सॉरी, 5 बोतलें, 5 बोतलें आपने अर्क गुलाब की ले लेनी है, 5 बोतलें। और इसको ऐसे करना है, ये 5 बोतलें एक बड़ी बोतल के अंदर डाल लें। ये 5 बोतलों का अर्क एक बड़ी बोतल के अंदर डाल लें। और इसके अंदर ये दोनों चीज़ें, इसके छोटे छोटे टुकड़े और इसके छोटे छोटे टुकड़े, उस 5 बोतलों वाली अर्क के अंदर डाल लें। इसको ऊपर से इसका जो लाक है ना, काक है, वो खोल दें। ये ना जैसे पानी जैसे उबलना शुरू हो जाता है ना, ऐसे पानी उबलना शुरू हो जाएगा, साफ नज़र आएगा कि पानी उबल रहा है। जब नीले थोथे की वजह से पानी ऐसे उबलेगा, उबाला आएगा। इसको ना धूप के अंदर रख दें, रोज़ाना धूप के अंदर रख दें। तकरीबन सुबह से लेकर तक 4 बजे तक इसको ना धूप में ही रखें। और रोज़ाना बेस पे आपने इसको ना अच्छे तरीके के साथ हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है, ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से ना, ऐसे वो बोतल जो बड़ी होती है ना 5 लीटर वाली, उसको ऐसे ऐसे हिलाते रहना आपने। ठीक हो गया। उसके बाद तकरीबन ये अमल आपने 40 दिन तक करना है। ये अमल आपने इसका और इसका ये सारा मिक्स करके 40 दिन तक आपने ये अमल करना है। 40 दिन तक आपने इसको हिलाना है। फिर क्या करना, उसके बाद इसको तकरीबन 1 दिन पड़ा रहने दें। फिर इसको ना पानी जो ऊपर वाला होगा ना, जो अर्क होगा, वो सारा आपने नितार लेना। ये नीला जो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा इसके अर्क के अंदर, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। ये जो है, ये छोटे छोटे जो डलियाँ होती, कुछ मिक्स हो जाएगा, कुछ वैसे ही बच जाएगा। जो बच जाएंगे वो कह लो कि किस्म का साड़ होता है, वो बेकार चीज़ हो जाती है, उसका इस्तेमाल नहीं फिर होता। फिर ये इसके अंदर हल हो जाएगा। फिर उसको जब नतार लेना है, वो जो नीचे गार बैठ जाएगी उसका इस्तेमाल नहीं करना, आप उसको ज़ाया कर दें। जो बचेगा पानी, उसको आपने ऐसे करना है, एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई के अंदर पानी डाल के आग के ऊपर रख के तेज़ आग चला लें, मट्ठी चला लें, जिस तरह मर्जी, बल्कि तेज़ आग ही जलाएं आप। जब तेज़ आग जलाएंगे ये पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल खुश्क कर देना आपने।
देख लेना भी ये पानी भी इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो गया। जो कढ़ाई होगी, कढ़ाई के अंदर ये जो पानी खुश्क होगा उसके अंदर तय बाई तय जम जाएगा। फिर आपने किसी नोकदार चीज़ के साथ, छुरी के साथ उसको ना खरोद लेना है। उसको खरोद के फिर उसको खर्ल कर ले। खर्ल करने के बाद फिर आप किसी शीशे के अंदर बंद कर ले। और इसका इस्तेमाल सिर्फ़ एक चावल के बराबर है, चावल के बराबर है। ये जो मैंने कुश्ता तैयार किया हुआ, मैं आपको वो थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो कुश्ता, ये देखिए, ये कुश्ता तैयार किया हुआ है। इस तरह का कुश्ता तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अगर आग मट्ठी हो, अगर आग मट्ठी हो और कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो तो फिर तो बिल्कुल जैसे सफ़ेद कुश्ता होता है ऐसे ही तैयार होगा। ये कुश्ता के ये नमक इसका तैयार हो जाएगा जिसका। और आपने ये सिर्फ़ एक चावल के बराबर इस्तेमाल करना है, ख़ासकर सुज़ाक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।